our platform EduChemy. This is Anjali Pratap, your mentor for English, and in today's session we are here once again to discuss one of the very important parameter for our CUET examination. So already prior to this session हम लोगों ने एक और सेशन किया था जहाँ पे बिल्कुल शुरुआत से ये जाना था कि CUET स्टैंड्स फॉर व्हाट. जैसा कि आप जानते हैं ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है आपके बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर. अगर आप एडमिशन पाना चाहते हैं अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज को लेकर, तो येस, दिस एग्जामिनेशन इज़ फॉर ऑल ऑफ यू पीपल. अगर आप लोगों को बिल्कुल शुरुआत से जानकारी चाहिए तो मैं ज़रूर आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप लास्ट सेशन जो है ना वो ज़रूर देखिएगा. यू विल फाइंड इट ऑन आवर चैनल इटसेल्फ. ठीक है, सीधा जा करके अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और सीधा वीडियोस की कैटेगरी में जाइए, आपको ये सारे सेशंस एक साथ मिल जाएंगे. ठीक है, तो अब मुद्दे की बात पर आते हैं कि आज क्या करने वाले हैं. एज द टॉपिक इज़ गिविंग एन आइडिया कि एंट्रेंस टेस्ट यानी ये टेस्ट किस सब्जेक्ट्स पर होगा, उसके सिलेबस क्या होंगे, फिर उनके जो मार्किंग स्कीम जो है हर सब्जेक्ट को लेकर, हर सेक्शंस को लेकर वो कैसे होने वाले हैं. तो आपको मैंने ब्रॉडली बता दिया था इन सब के बारे में लास्ट क्लास में. आज हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे दैट हाउ दीज क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू आर अवेयर देयर आर 4 सेक्शंस. ठीक है, 4 सेक्शन होते हैं यहाँ पर. तो सेक्शन 1A और सेक्शन 1B ये दोनों ही सेक्शन अपने लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड है. ठीक है, अब इसके अंदर पूछे क्या जाते हैं, किस तरह के सवाल आएंगे उनके बारे में हम बात कर लेते हैं फटाफट. ठीक है, सो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं इन 1A यू हैव हाउ मेनी लैंग्वेजेस हियर. 13 लैंग्वेजेस आपको यहाँ पर मिलेंगे, जिसमें से कोई सा भी जो लैंग्वेज आपको फ्लुएंट है, आप जिसमें ज़्यादा कंफर्टेबल है, आप उसे चुन सकते हैं. अच्छा, हर एक लैंग्वेज में स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर जो है ना 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 50. टोटल क्वेश्चन विल बी 50, आउट ऑफ दैट 40 ही आपको अटेंड करने हैं. ठीक है, सिमिलरली 1B में भी आ जाइए, यहाँ पे 20 लैंग्वेजेस हैं. एनी अदर लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम दोज ऑफर्ड इन सेक्शन 1A मे बी चूजन. मतलब जाहिर सी बात है, ये तो काफ़ी समझदारी वाली बात है ना कि भाई मैं लैंग्वेजेस रिपीट नहीं कर सकती हूँ. तो जो मैंने 1A में ले लिया है उसके अलावा यानी जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं उन जो ऑफ़र हो रहे हैं मुझे 1B में, मुझे उनमें से चुनने हैं. ठीक है, वो लिस्ट में मैं आप लोगों को बता दूंगी कि वो लैंग्वेजेस क्या है. तो दोनों की ही बात करें, लाइक इन 1A एंड इन 1B आपको 40 क्वेश्चन जो है ना वो अटेम्प्ट करने होंगे हर एक लैंग्वेज के. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होगा. ठीक है, मैं इस पर बार बार स्ट्रेस इसलिए डाल रही हूँ ताकि आपको एक थोड़ा विंडो ज़रूर मिलेगा जहाँ पे आप थोड़ी खुली सांस ले सकते हैं, यानी उन क्वेश्चंस को सिर्फ अटेम्प्ट कर सकते हैं जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं. ठीक है, अब क्वेश्चन टाइप क्या आएगा, लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन टाइप कैसे आएगा. बी इट इंग्लिश, बी इट योर हिंदी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एक्सेट्रा, ये जो भी लैंग्वेजेस आपके यहाँ पर आए गए हैं उन सभी में से जो टाइप्स आएंगे वो कुछ ऐसे आएंगे. ठीक है, बेसिकली आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो पार्ट है, मतलब हर एक भाषा में आपको पैसेज देखने को मिलेगा एंड बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू आंसर सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, जो आपके ऑथर है ना उनका स्टाइल क्या है लिखने का, टोन क्या इस्तेमाल किया है, कुछ वोकैबुलरी के ऊपर जो है ना क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे लैंग्वेज से रिलेटेड. राइट, तो जैसे कि आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे होते किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, तो बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, ग्रामेटिकल पोर्शन हैंडल करते हैं, फिर पैसेज या क्लोज टेस्ट जैसे सवालों को हम लोग सॉल्व करते हैं, और फिर हम लोग वोकैब के पोर्शन को टारगेट करते हैं. राइट, तो बस मोर और लेस लैंग्वेज के अंदर आपके यही सारे क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है, आपको हर एक लैंग्वेज के लिए कितना समय मिलेगा, 45 मिनट्स. ठीक है, आई होप दिस फर्स्ट टेबल इज क्लियर टू एवरीबडी. मैं आपको लेके चलती हूँ सेक्शन 2 के तरफ. सेक्शन 2 जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है स्टूडेंट्स. वैसे तो ऑल 3 सेक्शंस आर इम्पॉर्टेंट, बट सेक्शन 2 जो है वहाँ पर आपका जो डोमेन लैंग्वेज है उसकी जो है ना सिलेक्शन आपको यहाँ पे करनी होती है. ठीक है, तो अब ये है कैसे, तो देयर आर 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, जैसे कि आपकी हिस्ट्री है, आपकी केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फिज़िक्स है, जो भी आप यहाँ पे लेना चाहते हैं वो सभी सब्जेक्ट्स जो है वो आपके डोमेन को रिप्रेजेंट कर रही होगी. एक और बात याद रखिएगा, अ कैंडिडेट में चूज अ मैक्सिमम ऑफ 6 डोमेन्स एज डिजायर्ड बाय द एप्लीकेबल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटीज़. मतलब आप इतने ऑप्शंस ले सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज़्यादा आप नहीं ले पाएंगे. ठीक है, अगेन यहाँ पे आपका जो मार्किंग स्कीम है वो देख लीजिए, बिल्कुल वैसा ही है. यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं स्टूडेंट्स, 50. आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं,
40 करने हैं बस, ठीक है। अगर ये क्वेश्चंस किस फॉर्म में आएंगे, आपको एमसीक्यू के फॉर्म में आएंगे, और बेसिकली ये एनसीईआरटी क्लास 12 का जो सिलेबस होता है ना, ये उसी को फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, इफ़ यू आर लाइक प्रिपेयरिंग फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, तो आपको 10, 11, 12 ये जो मोस्टली आपके जो हाल के जो क्लासेस रहते हैं ना, वहीं से उसी लेवल के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। हर डोमेन सब्जेक्ट पे आपको कितना समय मिलेगा, 45 मिनट्स का, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 3। अब देखिए, अब ज़रूरी नहीं कि हर एक डोमेन के लिए आपको जो है ना ये जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, ये बहुत ही स्पेसिफिक बच्चों को ही देना पड़ेगा। जो बच्चे ये जो नए नए कोर्सेज जो है ना किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आए हैं, उन्हीं के लिए, कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज के लिए ही सिर्फ जनरल टेस्ट होता है, ठीक है। तो आप यहाँ देख भी सकते हैं, फॉर सच एनी सच अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और प्रोग्राम्स बीइंग ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटी वेयर अ जनरल टेस्ट इज बीइंग यूज्ड फॉर एडमिशन, तो उनके लिए ये आप दे सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आपको ये देना मैंडेटरी नहीं है, बस अगर आपको एडमिशन चाहिए उन यूनिवर्सिटी में जिनको जनरल टेस्ट से मतलब है तभी आप दीजिए, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस आपको 75 होंगे, जिसमें आपको अटेम्प्ट करना है कितना, 60 क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 15 क्वेश्चंस का स्टूडेंट स्कोप है, जहाँ पे आप चाहें तो आराम से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस चुनकर स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाकर कर सकते हैं अटेम्प्ट, ठीक है। अब सिलेबस क्या है, यहाँ पे आपको ध्यान किस चीज़ पर देना है, सबसे पहले याद रखिएगा कि ये जो इनपुट टेक्स्ट है कैन बी यूज्ड फॉर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। देन वी हैव जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, आपका जो रीजनिंग पार्ट हो गया, मेंटल एबिलिटी हो गई, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गई, आपकी लॉजिकल एज वेल एज एनालिटिकल रीजनिंग हो गई, यही सारी चीज़ें इसके सिलेबस के अंदर आती हैं। इस पूरे सेक्शन के लिए आपको 60 मिनट का टाइम मिलता है, यानी मैं रफली ये कह सकती हूँ कि भाई हर क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट का टाइम मिल रहा है, इससे ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि 60 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं 60 मिनट में, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत से बच्चे तभी से ये सोच रहे होंगे कि मैंने कई बार लैंग्वेजेस का नाम लिया है, तो ये वो कौन से लैंग्वेजेस हैं जिनकी आप तैयारी कर सकते हैं, और वो कौन से डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो 13 लैंग्वेज हमारा 1A में था, ठीक है, वो यहाँ पर लिस्टेड है, और ये जो 20 लैंग्वेजेस 1B में, सेक्शन 1B में था, वो यहाँ पर है, ठीक है। सो वी हैव तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमीज, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। अब जो सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं 1B, ये जनरली जानते हो, मतलब जो भी बच्चे अलग से टाइम देकर कभी फ्रेंच सीखा है, जर्मन सीखा है, या संस्कृत में आपकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, तो आप इसको कर सकते हैं अटेम्प्ट, ठीक है। तो आप जनरली देखिए, यहाँ पर वो सारे लैंग्वेजेस हैं ना जो जनरली अगर आप उस रीजन को बिलोंग करें तभी आप जानते हैं, अदरवाइज आपको वो सीखना पड़ता है। जैसे अब हम अपने बोलचाल के भाषा में कितनी बार संस्कृत यूज़ करते हैं, राइट। सो अगर आपका 10th में या 9th में आपने संस्कृत चूज़ किया था, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे संस्कृत चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको आसानी रहेगी। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, यानी जो देखा जाए तो जिसके ऊपर आपको आपके कोर्सेज जो है ना वो परस्यू करने हैं, उसी के हिसाब से ये 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। इनमें से आप मैक्सिमम कितने चुन सकते हैं, मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स चुन सकते हैं आप इस पूरे लिस्ट से स्टूडेंट्स, ठीक है, क्लियर है। अब एक और बात, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ, ये जो एग्जामिनेशन है वो 2 स्लॉट में दिया जाएगा, ठीक है। तो पहला स्लॉट जो है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो मैं आपको रफली बता रही हूँ। ये जो मॉर्निंग सेशन को मान के चलते हैं, स्लॉट 1 हमने उसको स्पेसिफाई किया हुआ है, वो आपको करीब करीब जो है ना 60 मिनट्स आपको देख रहे हैं जनरल टेस्ट के लिए, 45 के लिए डोमेन स्पेसिफिक, और 45 आपका किसके लिए जा रहा है, लैंग्वेज के लिए। तो ये टोटल टाइमिंग्स आपको मिलते हैं, ठीक है। टोटल मार्क्स के लिए आप कितना यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे होंगे, 300 मार्क्स के लिए आप ये पूरा काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो 40 आपका 1A, 40 आपका 1B, और जनरल टेस्ट में आपको 60। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ना वो आपको करने हैं अटेम्प्ट। बाकी मार्किंग स्कीम तो मैंने बता दिया था, पर करेक्ट आंसर पे आपको 5 मार्क्स मिलेगा, इनकरेक्ट पे आपको -1 हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा आफ्टरनून शिफ्ट यानी स्लॉट 2 होगा, वहाँ पे आपको जो आपकी ओवरव्यू रहेगी वो कुछ ऐसी रहेगी। यहाँ पर आपके जनरल टेस्ट नहीं रहेंगे, यहाँ पे आपको सिर्फ जो है ना 1A के जो लैंग्वेजेस थे और उनकी आपको तैयारी करनी है, 1A और 1B दोनों से। और दूसरा क्या हो गया आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, यहाँ जनरल टेस्ट आपका इंक्लूड नहीं रहेगा। बाकी मार्किंग स्कीम आपकी बिल्कुल वैसे ही रहेगी जैसे बाकी में रही है, ठीक है।
सो दिस वॉज इन डिटेल हमने ये डिस्कस किया कि आपका एग्जामिनेशन के लिए जो पैटर्न है वो ऐसा रहेगा। तो अब आपका काम शुरू होता है अपने अच्छे अच्छे पसंदीदा सब्जेक्ट्स चुनने का, जिनको आप करने वाले हैं एग्जाम में अटेम्प्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इस वीडियो से रिलेटेड या CUET एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल है आपके मन में, अगर अभी तक उसका आंसर नहीं मिला है आपको, तो सीधा इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। लेट्स मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास।